हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है दिशा। तो ये 6th नंबर वाला कारण द्रव्य है दिशा, दिक्। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दिक् शब्द की व्युत्पत्ति दिश अतिसर्जनीय धातु से दिक् शब्द बना है, जिसके पर्यायवाची हैं दिक्, कुकुब, काष्ठा, आशा और हरित। तो ये क्या हैं? दिशा के पर्यायवाची। अब हम करेंगे दिशा के लक्षण। सबसे पहले आएंगे तर्क संग्रह जी के अनुसार, प्राच्य आदि व्यवहार हेतुर्धिक सा चैका नित्या विभवी च। मतलब प्राची मतलब पूर्व दिशा, जिसको हम बोलते हैं ईस्ट साइड। तो बोलते हैं कि जो प्राची आदि का व्यवहार है, जिस द्रव्य में ये रहता है, मतलब हम बोलते हैं कि प्राची नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ये हम जिस द्रव्य के लिए बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं? दिशा, उसे दिक् कहते हैं। यह एक है, नित्य है और विभु है। विभु मतलब सर्वव्यापक, नित्य मतलब रेगुलर, मतलब जिसको मिटाया नहीं जा सकता, जो सत्य है। प्राची आदि अर्थ व्यवहार का अर्थ है यह प्राची पूर्व दिशा है, यह अवाची पश्चिम दिशा है। इस तरह का जो व्यवहार होता है वो किस में होता है? दिशा में। तो दिक् प्राची आदि व्यवहार का असाधारण कारण। असाधारण कारण मतलब कार्य की उत्पत्ति में साक्षात सहायक होना। तो बोलते कि जो दिशा है उसमें जो प्राची आदि का व्यवहार है वो ही दिशा की उत्पत्ति करता है। मतलब जब हम बोलते हैं नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, तो ये जो डायरेक्शंस हैं ये उस कार्य के मतलब दिशा को नाम देने के लिए यही डायरेक्शंस का जो हम बोलते हैं इनके बारे में, ये साक्षात सहायक है। तो इसलिए ये असाधारण कारण होता है। अब आते हैं वैशेषिक दर्शन जी के अनुसार, इत इद मिति यत सदृश्यम। इत इद, इत इद मतलब यहाँ से यह वाली जो भावना होती है। तो बोलते एक विषय की अपेक्षा दूसरा विषय दूर है या समीप है, ऐसी प्रतीति जिस द्रव्य से होती है उसे दिशा कहते हैं। यहाँ से यह वाली भावना जिस द्रव्य में होती है उसे दिशा कहते हैं। कोई चीज़ किससे कितनी दूर है, कितनी पास है, ये चीज़ का हमें जिस द्रव्य से पता चलता है उसे हम क्या बोलते हैं? दिशा। जैसे महाराष्ट्र से हिमाचल प्रदेश दूर है और गुजरात पास है। तो यह जो प्रतीति होगी, मतलब जिस चीज़ में हमें ये चीज़ का ज्ञान हो कि ये इससे दूर है, ये पास है, महाराष्ट्र से हिमाचल प्रदेश दूर है और गुजरात पास है, तो ये हमें किसके बिहाफ पे पता चलता है? डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग पे। तो उसे हम क्या बोलते हैं? दिशा। दो समान वस्तुओं के अंतर की दृष्टि से पृथक दिखाने के लिए एक द्रव्य की आवश्यकता होती है, उसे क्या बोलते हैं? दिशा। थर्ड डेफिनेशन उन्होंने क्या बोली कि जो जब हमारे पास कोई दो सिमिलर चीज़ें आ जाए तो उनमें जो हमने डिफ्रेंशिएट करना है उसके लिए हम दिशा का प्रयोग करते हैं। अब अगर हम जैसे ऊपर की एग्जांपल में महाराष्ट्र और हिमाचल और गुजरात की बात की गई है, तो अगर हम यही इसमें डिफ्रेंशिएट करना हो तो हम बोल सकते हैं कि जो हिमाचल है वो नॉर्थ वाली साइड पे है और जो महाराष्ट्र है वो वेस्ट वाली साइड पे है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें दिशा के अनुसार उसमें भेद पता चल गया, डिफरेंस पता चल गया। तो इसे हम क्या, ये किसके कारण होता है? दिशा के कारण। अब आता है मुक्तावली जी के अनुसार, जिस द्रव्य से किसी विषय के दूर या पास होने का ज्ञान हो उसे दिशा कहते हैं। पहले भी ये बात बता दी है, जिससे समीप या दूर का ज्ञान हो उसे क्या बोलते हैं? दिशा। यह एक है, नित्य होती है, परंतु उपाधि भेद से इसके प्राच्यादि भेद होते हैं। पहले भी हमने बात करी कि दिशा एक होती है। तो अगर हम बोले नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ये तो उसके काफ़ी सारे भेद बन जाते हैं इस प्रकार से। तो फिर दिशा को एक कैसे मानते हैं? वही जैसे हम पहले बोलते थे कि कारण द्रव्य जो है वह एक, मतलब परमाणु रूप में एक। तो बोलते कि वैसे नॉर्मल में डायरेक्शन एक ही चीज़ है, पर जो उसके भेद हैं वो उसके उपाधि भेद है। उपाधि मतलब किसी विशेष लक्षणों के आधार पर कोई और रूप में वस्तु जब दिखाई देती है, अगर वो उस रूप में मतलब उस डायरेक्शन में चली जाती है तो हम उसको किसी डायरेक्शन का पर्टिकुलर का नाम दे देते हैं। तो ये उसके उपाधि भेद बनते हैं, मतलब विशेष लक्षणों के आधार पर जो भेद बनेंगे। अब आता है आचार्य योगेंद्रनाथ सेन के अनुसार, तो यह पूर्व है, यह पश्चिम है, ऐसी प्रतीति जिससे होती है उसे दिक् कहते हैं। पूर्व और पश्चिम की बातें जिस द्रव्य से पता चलती है उसे हम दिशा बोलते हैं। अब आते हैं दिशा के गुणों पर। जो सबसे पहले प्रशस्त पाद भाष्य के अनुसार, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभागा, 5 गुण बताए हैं प्रशस्त पाद जी ने दिशा के। संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग और विभाग। सबसे पहले संख्या।
तो वही दिशा की संख्या 1 है, पर उपाधि भेद से इसके 10 प्रकार हैं। परिमाण, विभु होती है मतलब सर्वव्यापक, तो सर्वव्यापक का जो परिमाण होता है वो महत्तम मतलब बहुत बड़ा होता है। पृथकत्व, पृथकत्व मतलब अन्य 8 कारण द्रव्यों से अलग है। पृथक, पृथक मतलब अलग होना। संयोग और विभाग, तो किसी एक विषय का एक दिशा से संयोग और दूसरी दिशा से विभाग होता है। तो संयोग और विभाग कैसे होता है, जैसे कोई अगर हिमाचल से गुजरात को जा रहा है तो उसका जो गुजरात की ओर संयोग हो रहा है और हिमाचल से उसका विभाग हो रहा है। दिशा के भेद, तो इसके भेद एक ही है, परंतु उपाधि भेद से इसके काफ़ी प्रकार हैं, जैसे प्राच्यवाची प्रतीच्यस्ता पूर्व दक्षिण पश्चिमा उत्तरादिगुदिची स्यात् दिश्यम तु त्रिषु दिग भवेत्। तो इस प्रकार से इसके 10 भेद हैं, आप सिर्फ भेदों के नाम याद कर लीजिए। प्राची प्रतीची, इस चार्ट से हम करेंगे याद। सबसे पहले प्राची, फिर प्रतीची। प्राची इज़ फॉर ईस्ट एंड प्रतीची इज़ फॉर वेस्ट। फिर आता है अवाची उदीची, तो आप उदीची याद करो पहले, उत्तर नॉर्थ, फिर आता है साउथ दक्षिण। तो उत्तर को क्या बोलते हैं, उदीची, उत्तर फॉर उदीची। और अवाची दक्षिण के लिए याद रखना है, उदीची में ऊ आता है और उत्तर में भी ऊ आता है, तो ऊ वाली मतलब नॉर्थ के लिए है वो। फिर सबसे पहले ईस्ट और नॉर्थ के बीच में आता है ईशान कोण। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, यहाँ से शुरू करके यहाँ को जाना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो पहले ईस्ट से नॉर्थ की ओर जाएंगे तो उसके बीच में आएगा ईशान कोण। नॉर्थ से वेस्ट की ओर जाएंगे तो वायव्य कोण। वेस्ट से साउथ की ओर जाएंगे नृत्य कोण, और साउथ से फिर ईस्ट को जाएंगे तो आग्नेय कोण। तो अब हम एक एक डायरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले प्राची दिशा, तो जिस स्थान से सूर्य का सर्वप्रथम संयोग हुआ था उसे अभी भी होता है और भविष्य में भी होता ही होगा और भविष्य में भी होगा, उसे हम पूर्व दिशा कहते हैं। मतलब जहाँ से सूर्य निकलता है, पहले भी निकलता था, अब भी निकलता है और फ्यूचर में भी निकलेगा, उसे हम क्या बोलते हैं, पूर्व दिशा। और उदयाचल पर्वत का स्थान है और इसके पर्यायवाची हैं पूर्व दिशा, महेंद्री, तो महेंद्र देवता का स्थान है। फिर आता है प्रतीची दिशा, जिसको वेस्ट बोलते हैं। तो जिस दिशा में सूर्यास्त होता है उसे प्रतीची दिशा कहते हैं, जैसे पश्चिम दिशा, वारुणी आदि। और इसमें देवता कौन सा हो गए, वरुण देवता। उदीची दिशा, जिसमें सूर्य ऊपर की ओर बढ़ता है, या सूर्य की ओर देखते हुए जो बाईं ओर की दिशा होती है उसे उत्तर दिशा कहते हैं। जो बाईं ओर की दिशा है, सूर्य की ओर देखें हम ईस्ट की तरफ खड़े होके, उसकी जो बाईं ओर दिशा होगी वो नॉर्थ होगी, उदीची, और जो उसकी दाईं ओर की दिशा होगी वो साउथ होगी, अवाची। तो जो दिशा मेरू पर्वत के पास है उसे उत्तर दिशा कहते हैं। इसके पर्यायवाची हैं उत्तर दिशा और कुबेरी, और कुबेर देवता का स्थान है। फिर अवाची आती है, जिस दिशा में सूर्य की नीचे की ओर गति करता है, या सूर्य की ओर देखते हुए दाएं की ओर जो दिशा होती है उसे दक्षिण दिशा कहते हैं। जो दिशा विंध्याचल पर्वत के पास है उसे दक्षिण दिशा कहते हैं। तो यहाँ पर्वत कौन सा है, विंध्याचल पर्वत। और इसमें आप यही डेफिनेशन याद रख लो कि सूर्य नीचे की ओर जो जाता है, जिस दिशा में सूर्य नीचे की ओर जाता है। और इसके पर्यायवाची हैं दक्षिण दिशा और याम्य, तो देवता का स्थान कौन सा होगा, यम देवता। अब आता है ईशान कोण या ईशान्य दिशा। तो जो दिशा उत्तर या पूर्व के मध्य है उसे ईशान कोण कहते हैं। इसके पर्यायवाची है ईशान कोण और ईशानी, तो इसमें देवता का स्थान है सूर्य देवता का। फिर आता है वायव्य कोण, जो दक्षिण और जो उत्तर और पश्चिम के मध्य है उसे वायव्य कोण कहते हैं। इसमें वायव्य इसके पर्यायवाची है, और पवन देवता, वायु इज फॉर पवन, तो पवन देवता का स्थान है। नैऋत्य कोण, जो दिशा दक्षिण और पश्चिम के मध्य है उसे नैऋत्य दिशा कहते हैं। इसमें नैऋत्य और नैऋत्य कोण इसके पर्याय हैं और नृत्य देवता का स्थान है। और आग्नेय दिशा, जो दिशा दक्षिण और पूर्व के मध्य है उस दिशा को आग्नेय कोण कहते हैं, जिसमें अग्नि देवता का स्थान है। ऊर्ध्व जो ऊपर की ओर है और अधः जो नीचे की ओर है, तो ऊर्ध्व वाली में ब्रह्म देवता और अधः वाली में नाग देवता का स्थान। इस प्रकार से हमने अपनी दिशाओं के बारे में पढ़ लिया। तो अब लास्ट आता है दिशा का आयुर्वेद में महत्व। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कई बार अकेला दिशा का आयुर्वेदिक महत्व पेपर में पूछा जाता है।
तो चलिए इसे समझते हैं। सबसे पहले इसका इंपॉर्टेंस आता है शरीर रचना और शरीर क्रिया में। तो शरीर रचना इज़ फॉर एनाटमी और शरीर क्रिया इज़ फॉर फिजियोलॉजी। तो सबसे पहले जो दिशाओं के आधार पर शरीर अंगों के स्थान का निर्धारण करते हैं, जैसे हृदय के नीचे दक्षिण की ओर यकृत और कुलोम होता है, और वाम और प्लीहा और फुफ्फुस। तो जब हम हृदय के नीचे जाते हैं तो वो दक्षिण साउथ की दिशा बनती है, तो वहाँ पर लीवर होता है। और जब हम वाम की ओर जाते हैं मतलब लेफ्ट की ओर जाते हैं तो वहाँ पे स्प्लीन और लंग्स बोलते आते हैं। फिर मर्मों के स्थान निर्धारण में भी दिशाओं का उपयोग होता है। मर्म मर्म जो होते हैं, मर्म स्थान, उनमें भी दिशाओं का प्रयोग बताया गया है। दोषों के प्राकृत गति का निर्धारण भी दिशा के आधार पर किया जा सकता है। अब दोषों की प्राकृत गति मतलब जो हमारी बॉडी में, तो ये दिशा का महत्व हमने शरीर क्रिया के माध्यम से यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। जैसे अपान वायु की गति अधः नीचे की ओर होती है और उदान वायु की ऊपर की ओर होती है। कुछ शरीर अंगों का नामकरण भी दिशा के आधार पर किया जाता है, जैसे उत्तर गुद और अदर गुद। और उत्तर गुद इज फॉर रेक्टम एंड अदर गुद इज फॉर एनस एनस। तो इस प्रकार से जो शरीर के अंग हैं उनका नामकरण भी दिशा के आधार पर करते हैं। अब हम रसशास्त्र और द्रव्य गुण में महत्व पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो पूर्व दिशा, रसशाला निर्माण में दिशाओं का आधार लिया जाता है। रसशाला मीन्स फार्मेसी। तो जब हम फार्मेसी की फॉर्मेशन करते हैं तो वहाँ पर भी दिशाओं का बहुत महत्व है। जैसे पूर्व दिशा में हमने रसलिंग की स्थापना करनी है, पश्चिम दिशा में शालन का कर्म, शालन मतलब धोने का कर्म। तो जो द्रव्यों को धोना है वो पश्चिम दिशा में, उत्तर दिशा में धातुओं का काम करना है, दक्षिण दिशा में पाषाण कर्म पत्थरों का काम, ईशान कोण में निर्मित कल्पों का संग्रहण प्रिजर्वेशन करनी है जो हमने ड्रग्स या फॉर्मुलेशन बना ली, वायव्य कोण में सुखाने का कार्य करना है, नैऋत्य कोण में शस्त्र कर्म और आग्नेय कोण में अग्निकर्म। अब आता है दिशाओं का प्रभाव द्रव्यों पर। तो ये द्रव्य गुण, ये दोनों सब्जेक्ट है हमारे रसशास्त्र और द्रव्य गुण जो सेकंड ईयर में आते हैं। तो रसशास्त्र और द्रव्य गुण में हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ना होता है, और रसशास्त्र में हमने जितने भी मेटल्स या धातुएं हैं उनके बारे में, खनिजों के बारे में। तो जो दिशाओं का प्रभाव द्रव्य पर होता है कि जैसे उत्तर दिशा की ओर हिमालय पर्वत पर प्राप्त द्रव्य अधिक गुणवान और वीर्यवान होते हैं। वीर्य मतलब पोटेंसी। तो बोलते कि जो हम हिमालय पर्वत उत्तर दिशा की ओर जो है उससे जो प्राप्त द्रव्य होते हैं वो अधिक पोटेंसी वाले मतलब ज़्यादा पोटेंसी वाले होते हैं। और औषधियों का संग्रहण पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके करना चाहिए। तो जो उनकी औषधियों की प्रिजर्वेशन करनी है वो भी हमने उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके करनी है। अब आता है रोग निदान और चिकित्सा की दृष्टि से। तो सबसे पहले रोगों के नामकरण में दिशाओं का आधार लिया जाता है, जैसे ऊर्ध्व और अधग रक्तपित्त, ऊर्ध्व और अधक अम्ल पित्त। रक्त पित्त एक डिजीज़ है जिसमें रक्त और पित्त दूषित होकर आपस में मिल जाते हैं। फिर वो हमारी बॉडी के कई मार्गों से, मतलब चाहे ऊर्ध्व मार्गों से चाहे अधः नीचे के मार्गों से निकलना शुरू हो जाता है रक्त दूषित होके। जैसे हेमेटोमेसिस या अ, अ, हाँ, हेमेटोमेसिस में क्या होता है, जब हम स्पिटिंग करते हैं, जहाँ वॉमिटिंग जब आती है तो उसमें ब्लड आता है, तो दैट इज़ हेमेटोमेसिस। और एपिस्टेसिस होता है जब नोज़ से ब्लीडिंग होती है, तो ये रक्त पित्त के कारण होता है। तो दो तीन टाइप्स का होता है रक्त पित्त वैसे, ऊर्ध्व अधः और त्र्यक। त्र्यक मतलब तीनों दिशाओं की ओर, चारों दिशाओं की ओर। तो ऊर्ध्व अधः जो नाम दिया है वो दिशा के आधार पर दिया है। दोषों की शरीर में गति बताने के लिए दिशाओं का आधार लिया जाता है, जैसे उदाव्रत में वायु की गति ऊर्ध्व। उदाव्रत इज जब वायु ऊपर की ओर चली जाए, तो जैसे अपान वायु की गति नीचे को होती है, अगर उदाव्रत हो जाए तो वो ऊपर को वायु चली जाती है, तो रिटेंशन ऑफ फीसिस हो जाती है। फिर आता है व्याधि के भेद करते समय दिशाओं का आधार लिया जाता है, जैसे वाम और दक्षिण पक्षाघात। पक्षाघात मीन्स पैरालिसिस। तो राइट लेफ्ट या नीचे का मतलब हमारी बॉडी में दक्षिण पार्ट का, साउथ वाले एरिया का अगर पैरालिसिस हो जाए तो दक्षिण पक्षाघात बोला जाता है। अरिष्ट के वर्णन में स्वप्न संबंधी लक्षणों में विविध दिशाओं का वर्णन आता है। यदि व्यक्ति स्वप्न में कुत्ते आदि को काटने गधे पर बैठने दक्षिण की ओर जाता है तो दिखाई दे तो वह राजयक्ष्मा आदि से ग्रस्त होकर मृत्यु की ओर बढ़ता है। अरिष्ट मीन्स जो मृत्यु सूचक लक्षण होते हैं। तो ये चरक संहिता में एक स्थान है, इंद्रिय स्थान, उसमें अरिष्टों के बारे में बताया गया है। तो बोलते कि उसमें भी दिशाओं का महत्व हमें पता चलता है।
जिनताक स्वेद, स्वेद स्नेहन और स्वेदन कर्म है। तो जो स्वेदन होता है जिनताक स्वेद, उसमें कूटी का स्थान पूर्व की ओर, कूटी मतलब कमरा, तो उसके लिए जो हमने कूटी कमरा बनाना होता है उसका भी स्थान हमने दिशा के आधार पर बताया गया है। सूतिकाघार मीन्स लेबर रूम, तो सूतिकाघार का जो मुख है वो पूर्व या उत्तर की दिशा में होना चाहिए। लेबर रूम का भी जो बोलते फ्रंट फेसिंग है वो चाहे पूर्वी दिशा की ओर चाहे उत्तर दिशा की ओर, नॉर्थ या ईस्ट की ओर होनी चाहिए। अब आता है दिशाओं के आधार पर वायु के गुण। तो सुश्रुत जी ने वायु के गुण बताए हैं, जैसे पूर्व दिशा की जो वायु है वो मधुर, स्निग्ध और लवण होती है, गुरु, दाह उत्पन्न करने वाली और रक्त पित्त को बढ़ाने वाली होती है। और वात शत विष पीड़ित व्रणी कफ विकार से ग्रस्त रोगियों के लिए रोगों को बढ़ाती है। तो वात प्रकृति वाले, थके हुए या जिनका कफ सूख गया हो, ऐसे व्यक्तियों के लिए हितकारी होती है। इस प्रकार से वायु के गुण बताए हैं पूर्व दिशा की और पश्चिम दिशा की। अब हम लास्ट टॉपिक करते हैं जिसका नाम है दिशाओं का नदियों के जल पर प्रभाव। तो ये भी अच्छा टॉपिक है। तो जैसे नदी जो पश्चिम दिशा की ओर बहती है वो उसका जो जल होगा वो पथ्य होगा, मतलब हमारे लिए हितकारी होगा और लघु होगा, हल्का होगा। जो पूर्व अभिमुख, जो पूर्व की ओर मुख करती है वो अप्रशस्त और गुरु, अप्रशस्त मतलब हमारे लिए अच्छा नहीं है और भारी है वो। और जो दक्षिण की ओर जिसका मुख है जिस नदी का, तो वो अति दोषण और साधारण जल है उसका, मतलब काफ़ी दोषों को प्रकोपित करने वाली और नॉर्मल सा उसका जल है, ना ज़्यादा गुरु ना ज़्यादा लघु। इस प्रकार से हमने दिशाओं का इम्पोर्टेंस जो है आयुर्वेद में वो भी कर लिया है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और अच्छा टॉपिक है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।